अब इसी समय प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ समय हर एक ब्रांच के लिए समय परमेश्वर पवित्र आत्मा एकता और इसी समय एना हाथ रखें सारी ब्रांचों के ऊपर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के समय मेरे प्रभु जहाँ जहाँ जिस ब्रांच पर रुमाल लगा रहे हैं इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बेंगलोर के लिए, कर्नाटक के लिए, केरला के लिए, हैदराबाद के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात के लिए, बॉम्बे के लिए, अंधेरी के लिए, वसई के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा नागपुर के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ विशाखापट्टनम के लिए, जलगांव के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए परमेश्वर इनके घर में भी आनंद आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जहाँ हाथ लगा कर पवित्र आत्मा इस ब्रांच के ऊपर रुमाल लगाया जा रहा है पवित्र आत्मा इनके लिए नया साल आशीषों भरा है यीशु मसीह के नाम में। ये नया साल आपका आशीष भरा आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नए साल के लिए आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ एडवांस में। ब्रांचें इसी समय ब्लेस हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो ब्रांचें नए साल पर पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर आप चर्च में जाएं, प्रभु ब्रांचें इस समय आशीष पाएं यीशु मसीह के नाम में। और इस समय जो लाइव देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग उतरने पाए। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, जम्मू में, यूपी में, बिहार में, झारखंड में और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक ब्रांच आशीषित हो जाए। रांची में, गुमला में और सिमडेगा में पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर पंजाब की, चंडीगढ़ की, हरियाणा की हर एक ब्रांच ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग देता है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप किसी की गवाही में सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी गवाही भी एक सेलिब्रेट वाली आएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप कर सकते हैं दूसरे की गवाही में सेलिब्रेट? आप जोश दिखा सकते हैं अपना। वो बंदा यहां पर आकर रो रो कर गवाही दे रहा था, अगर आप उसके लिए जोश दिखा रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए जोश दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 जी गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये बता रहे हैं इनके दामाद को हार्ट अटैक हो गया था जिसके कारण वो डेथ हो गया था। डॉक्टर के पास जब ये हॉस्पिटल लेकर गए डॉक्टर ने कहा ये मर गया, इसे घर ले जाओ, अब इसे जला दो, अब इसके अंदर कोई जान नहीं है। मगर जब हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं बच सकता, कोई उम्मीद नहीं है, आप अब इसे घर ले जाओ, ये सिर्फ एक लाश है। मगर जब आप ऑनलाइन में बैठे प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई भी मुझे अंजू लाइव देख रही है, परमेश्वर तेरे घर में चमत्कार कर रहे हैं, और एनॉइंटिंग ऑयल आपने प्रेयर करके जो दिया, आपने कहा जो भी आप लगाओगे परमेश्वर चमत्कार करेगा। जब इन्होंने एनॉइंटिंग ऑयल लगाया, ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, मुर्दा जिंदा हो गया। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला, यीशु नाम से बीमारी शर्मिंदा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, जिंदा है, यीशु बचाने वाला, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जिंदा है। जोर से तारीफ करो, जोर से। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन के दिन आने वाले हैं। यसूनी जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है, ताड़ियां बजाओ यसूनी जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है, खुशियां मनाओ यसूनी जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है, ताड़ियां बजाओ यसूनी जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, शाबाश। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन। नया साल आने वाला, बोलो मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, आमीन। मेरे बिजनेस में सेलिब्रेशन होगा, मेरी सेवकाई में सेलिब्रेशन होगा, मेरी आशीषों में सेलिब्रेशन होगा। बोलो कि आज से मेरी गवाहियां आएगी। क्लेम करो, घोषणा करो आज, घोषणा करो आज, घोषणा करो आज। मैं आशीषित हो गया हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है।
यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। ताड़ियां बजाओ यसुली जिन्हें सदा सानू जित दित्ती। हालेलुया। ताड़ियां बजाओ यसुली जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। खुशियां मनाओ यसुली जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। गवाही के साथ हालेलुया। सारी कलेसिया को जय मसीह की, मेरे स्पिरिचुअल फादर को जय मसीह की। पापा जी लाइफ में बोल रहे थे कि मुर्दे जिंदा होने जा रहे हैं, और मेरे दामाद को हार्ट अटैक आया, मैं गई, मेरे डेड हो गए थे। मेरे पति ने बोला अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा मेरे प्रभु बहुत बड़ा है। हम सभी लोगों ने मिलकर प्रेयर किया, इस प्रेयर टावर पर फ़ोन किया, अनॉइंटिंग वाटर लगाया और जिंदा हो गए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। देखो आपके सामने ये बहन रो रही है क्योंकि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। मैं क्या कह रहा हूं, आप दूसरी टोटल डेड गवाहियां सुन रहे हैं और तीसरी जो थी वो हाफ डेड की आपके सामने परमेश्वर सुनता है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है। मेरा यीशु बचाने बोलो यीशु वाला मसीह जिंदा है। की। जब बुराई करते हैं उसके बाद ज्यादा काम करता है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है, ये अनॉइंटिंग है, ये मेरे ऊपर अनॉइंटिंग है। मैं आपको बताऊं कि 14 मुर्दा जब मैंने प्रेयर किया, मेरे पास ऐसी ऐसी टेस्टमनी है, 14 मुर्दा जिंदा हुए। अपने हाथों को उठाऊं, आज से परमेश्वर आपके हाथों में ये सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज भी करता है, कल भी करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इनकी बहुत बड़ी गवाही है भाई। बता रहे हैं कि जब 5 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन लग नहीं पा रही थी। इन्होंने 5 साल में बहुत बार फॉर्म फिल किया लेकिन रिजेक्ट होता जा रहा था। भाई बता रहे हैं कि आप वीरवार को प्रोफेसी कर रहे थे कि आर नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। भाई इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, आज गवाही के साथ आए हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ताड़ियां बजाओ यसुली जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। सेलिब्रेशन कौन कौन करेगा सेलिब्रेशन? यसुली जिन्हें सदा सानू जित दित्ती है। हालेलुया। सुन, पता है सेलिब्रेशन करने वालों की सेम गवाहियां आएंगी। मैं कह रहा हूं कि आपकी गवाही अगर आप चाहते हैं तो वैसी गवाही आएगी। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा यीशु मसीह का नाम। हाँ, टेस्टमनी के साथ। पापा जी की जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। आपसे हम लेड हैंड भी कराए थे और 28 सितंबर को आपने प्रोफेसी किए थे कि रामपाल नाम के यूपी से कोई देख रहा है, उसके घर में सरकारी नौकरी का ब्लेसिंग आ रही है। और अभी क्या हुआ? वो ब्लेस हो चुके तो सरकारी, बताओ ना माइक में। और सरकारी नौकरी वो पा चुके, मेरे भाई ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी कह रहे हैं कि देखो भविष्यवाणी को उसने सुना कि नाम लेकर बताया था, इसका नाम लेकर कि कोई ऐसे मुझे देख रहा है। आप सब लोगों को बोलता हूं, जो ब्रांच वाले भी हैं, ऑनलाइन वाले भी हैं, कुछ लोग जो चर्च में आते हैं उनके लिए खास कर बोलता हूं। जिन लोगों को लगता है कि मैं मिल नहीं पाता, उन लोगों को मैं उनके लिए प्रेयर नहीं कर पाता, लेकिन आपको वीरवार का ऑनलाइन रात को जब मैं बैठता हूं तो आपको देखना चाहिए। कुछ पंजाब के लोग बोलते हैं कि नहीं ठीक है, बस अपने घर में काम कर रहे हैं। जब आप अपना मोबाइल खोलते हैं, शेयर करते हैं, पहली बात एक सुसमाचार सुनाना, कहते हैं आपको शेयरिंग करना। आप उस वचन के अनुसार किया, आपने किसी को बताया, आपकी शेयरिंग से किसी का घर बस जाएगा, किसी के जीवन में काम हो जाएगा। जब आप शेयरिंग करते हैं तो उसी समय परमेश्वर का वचन भी पूरा करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो पाप करता है। तो आप बहाने नहीं लगा सकते कि मेरे पास चर्च जाने के लिए पैसे नहीं है। तो आज जिनके पास नहीं आया जाता है, तो वो लाइव जब देख रहे हैं वीरवार को, तो उसी समय जब मैं रात को कर रहा हूँ, प्रोफेसी कर रहा हूँ, तो क्या पता वो आपके जीवन से बात कर रही हो यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, क्योंकि चर्च में इतना टाइम नहीं होता है, वहां पर टाइम होता है और आपके लिए मैं बोल रहा होता हूँ। आपको समझना है, प्रभु का अनुग्रह। ये देखो जो कहते हैं भविष्यवाणियां भविष्यता वो कर सकता है जो बोझ उठाना जानता हूँ। समझ रहे ना? आपके सामने नाम लेकर किया। दूसरी बहन आई, उसने भी कहा, प्रोफेसी किया, मेरा भाई जिंदा हो गया, जमाई जिंदा हो गया, जो भी था।
अभी आपके सामने गवाहियां दे रहे हैं, प्रोफेसी किया था, आपको लाइव दिखाया स्क्रीन पर कि तेरे को बेटा होगा और बेटा हुआ। और प्रोफेसी किया था ब्राजील में ये होगा, और प्रोफेसी किया था कि एक प्लेन और गिरेगा फॉरेन में और सब मर जाएंगे। और आप देख रहे हैं साउथ कोरिया में प्लेन गिरा कल और सब मर गए। 179 मतलब सीट पता कितनी थी? 180। सिर्फ ड्राइवर बचा, उसने कैसे जान बचाई है, लेकिन अभी भी वो खतरे में है। सारे बोलो हालेलुया। ऐसा ही नेपाल में हुआ था, कितने लोगों को पता है ये बात? तो प्रभु का आत्मा है यहाँ पर। अपने हाथों को उठाऊं, ये साल 2025 जो आ रहा है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि वो सबसे खतरनाक साल आ रहा है। बाढ़ ऐसी आएंगी आपने कभी देखी नहीं होगी, आसमान ऐसे फटेंगे आपने कभी देखा नहीं होगा, बादल फटेगा, और इंडिया में भी मैं कह रहा हूं कि और ऐसे भूकंप आएंगे जगह जगह पर आपने देखे नहीं होंगे, ऐसी ठंड आएंगी आपने देखी नहीं होगी। ऐसे कई देशों में परमाणु बम की स्थिति बन जाएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, लेकिन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा रशिया और यूक्रेन आर्थिक तंगी की वजह से अपना युद्ध खत्म कर देंगे 2025 में। वो कहेंगे हम अब नहीं लड़ेंगे, अब उनकी लड़ाई का दौर खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी कि फूड नहीं होगा, प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा है 2025 में एक वायरस फिर आएगा और कई जगह पर प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है कि आपको इन दिनों में लोगों के लिए दुआएं करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर, अपने देश के लिए। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर है। एक सेकंड में, एक मिनट में क्या हो जाए किसी को नहीं पता। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, अनंत जीवन की खोज में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये लोग अनंत जीवन की खोज में आने पाए परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा इस धरती पर कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर हम सच में अनंत जीवन की खोज में आए यीशु मसीह के नाम। तेरे राज्य के वारिस होने पाए यीशु मसीह के नाम। मेरे प्रभु, जब तक ये धरती पर रहे पवित्र आत्मा सुरक्षित रहे, लंबी आयु जिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ फटाफट। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन रीटा और ये यूपी से आए हैं। बता रहे कि 1995 में इन्होंने स्कूल बनवाया था और अब तक 30 साल हो चुके हैं। इन्हें गवर्नमेंट से कोई मान्यता नहीं मिल रही थी और इन्होंने काफी ट्राई किया, बहुत परेशानी आई, लेकिन जैसे ही चर्च में आई उन्होंने विश्वास किया और आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई। ये बता रहे हैं कि 30 सालों के बाद इन्हें गवर्नमेंट से मान्यता मिल चुकी है और ये चट्टान बढ़ के, और ये सिस्टर खुद गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुकी है। सदारे हाँ चट्टान बढ़ के, कदे लगन ना बैठ देती है। सदारे हाँ चट्टान बढ़ के, कदे लगन ना बैठ देती है। ताड़ियां बजाओ ये सुनी जिन्हें ताड़ियां बजाओ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट अपने आप गवाहियां सुन रहे हो, ऊपर करो शाबाश, फटाफट। देखो 4 साल के बाद कहते कि कई सालों से किसी के पास घर नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल घर की आशीष मिला। लाइन लगी हुई है गवाहियों की, प्लॉट नहीं है। मैं भविष्यवाणी कर रहा था प्लॉट मिलेंगे, घर मिलेंगे। ये सब लोगों को प्लॉट देखो, स्पेशल लैंड प्रे कराया था आपने। हाँ इधर वो करो, मेरे लिए प्रोफेसी भी बताओ थोड़े दिन। हाँ हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरी बहुत बड़ी गवाही पापा, बहुत अद्भुत गवाही है। मैं एरिक के बर्थडे को 8 सितंबर 2024 को स्पेशल लैंड करा के गया पापा जी, और मेरी अद्भुत ये गवाही है, मेरे पापा को 20 साल से कोर्ट का केस था, वो भी आजाद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में, और करोड़ों के प्रॉपर्टी के साथ जिसमें मेरे पापा का नाम हट गया था, उसके संग में मैं ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको पता है पिछले संडे 2-3 संडे पहले होगा, इसकी वीडियो दिखाना। इसके लिए मैंने प्रोफेसी किया था। इसकी माँ थी, इसका बाप था, ये रे इसकी माँ, इसका डैडी। दिखाओ इनकी तीनों की शक्ल दिखाओ। इधर आओ चिम्माइला, इधर सामने देखो। हाँ इसका मतलब क्या है पता नहीं सुनो, देखो परमेश्वर आपको आशीष दे। 1 2 3 अभी थोड़े दिन पहले भविष्यवाणी किया था। यस पापा जी। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जिसमें नाम छिन गया था वापिस आ गया। ये भविष्यवाणी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसके लिए बोला पवित्र आत्मा ने, उसके लिए पूरी हुई है यीशु मसीह के नाम में। देखो स्पेशल। हाँ एक नहीं 2 प्रॉपर्टी के साथ हम ब्लेस हुए, दोनों पे नाम चढ़ गया है पापा। कब से प्रॉपर्टी हुई इसके 1 हफ्ते बाद पापा।
आप कहाँ हुई थी प्रोग्रेसिव, बताओ। पापा मैं यहीं बैठी थी वेदी पर, आप आए थे वहाँ पर। क्या कहा था आपके लिए? पापा आपने बोला था जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी लोगों ने ले लिया है वो तुम्हें वापस परमेश्वर देने जा रहा है। 2 हफ्ते के अंदर सिर्फ शोभा यात्रा और क्रिसमस अटेंड किया है, 2 करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इनके पास वापस आ गई है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर है ये। देखो, हाँ, 7 साल से नागपुर से आए। कहाँ से आए? नागपुर से पापा। हाँ, स्पेशल लैंड प्रे कराया। यूट्रस में आपके सिस्ट था, हाँ पापा। गिल्टियां गांठें हाँ थी, पापा। ट्यूमर वाली गिल्टियां गांठें थी। ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ? पापा स्पेशल बीज बोआ था, चौथे महीने में आए थे 2024 को, और स्पेशल बीज बो के प्रार्थना किया, अगले ही महीने पापा मैं चंगी हो चुकी हूँ। बताओ क्या प्रॉब्लम? पापा मेरे पेट में गर्भपिशी में रसोली थी 7-8 साल से, और मैं चंगी नहीं हो पाती थी। मुझे पीरियड बिल्कुल नहीं आते थे पापा। तू कभी चंगी नहीं हो सकती, हमेशा तुझे गोलियां खानी पड़ेगी। हाँ, तो हाँ ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो स्पेशल आपसे प्रार्थना किया लेहान, तो अगले ही महीने पापा मैं पूरी चंगी हो गई हूँ। कैसे हो सकता है ये चमत्कार? आप देख रहे हैं, ऑपरेशन बताया था, 7 साल से नागपुर से आई है। इसका दिमाग खराब नहीं है कि इतनी दूर से महाराष्ट्र से आई है। इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था नहीं ठीक हो सकती थी, और उसके बाद जब स्पेशल लैंड प्रे किया और उसी समय परमेश्वर ने इसको छुटकारा दिया यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय बिल्कुल चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, रसोलियां गायब, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। स्पेशल लैंड प्रे कराया। 7 साल से जॉब ट्राई कर रहा था, आर्मी में गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित हो गया यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी पापा, मैं स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया था चंडीगढ़ में। पापा मेरे भाई को 7 साल से जॉब नहीं आ रही थी। हाँ। फिर स्पेशल अपॉइंटमेंट करने के बाद मेरे भाई का आर्मी डिपार्टमेंट में टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब मिली है। गवर्नमेंट जॉब मिली। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। स्पेशल लैंड प्रे कराया, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। ऊपर उठाओ। देखो, किसी को पाइल्स था, फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते थे काफी समय से, और पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बवासीर की प्रॉब्लम थी। किसको बवासीर की? हाँ बोलो। बवासीर की प्रॉब्लम थी, पहली बार आया से। बवासीर की प्रॉब्लम थी, आपको फिट्स पड़ते, दौरे किसको पड़ते थे? इसके लड़के को दौरे पड़ते थे। हाँ, दौरे पड़ते थे। माइकर दौरे पड़ते थे। मैंने जन के बचपन से जन के बचपन से दौरे पड़ते थे, झटका। हाँ बोलो। जय मसीह की। मैं सारे कलेसिया को जय मसीह की। मेरे बेटे को मिर्गी का रोग 25-26 साल से है। इसको मैंने बहुत दवा किया, नहीं ठीक हुआ। मैं 4 साल से, मेरे को बहन जी ने बताई कि तुम वहाँ पर चलो, तुमको ठीक हो जाएगा। मैं 4 साल से प्रभु में जुड़ी हूँ। कहाँ पे चलो? पहले मैंने भुल्लन नीचे गया। कहाँ पे चलो? अरे मैंने 2000 कलेसिया में चलो प्रभु। कौन से चर्च में? मुनुक बस यही बोली थी कि चर्च में चलो। पहले मैंने भुल्लन दे गया, फिर इसके बाद यहाँ पर पहली बार आई हूँ। प्रॉफिट विजेंदर के यहाँ? हाँ, पहली बार आई हूँ। कहाँ है वो? प्रॉफिट विजेंदर जी कहाँ है? मैंने बचपन से दुखी था। आपके कलेसिया में आई हूँ। प्रॉफिट विजेंदर जी कहाँ है? बजिंदर पंजाब में। अच्छा, कहाँ पर? जलंधर। आज आए हैं वो यहाँ पर? हाँ, आज पहली बार आई हूँ। नहीं, प्रॉफिट विजेंदर जी आज आए हैं यहाँ पर? हाँ। कहाँ है वो? आपके कलेसिया में। बजिंदर की। तो प्रॉफिट विजेंदर जी कहाँ है? हाँ, कहाँ खड़े हैं वो? ये यही खड़े हैं। आप खड़े हैं। मैं आपको रोज देखती हूँ मोबाइल में देखती हूँ आपको। मैं मोबाइल में देखती है? हाँ, मोबाइल में देखते हैं आपको। आज डायरेक्ट देख लिया अपने प्रभु को। अब क्या हुआ फिर बताओ। इसको 25-26, अरे नहीं, यही बताएगी। 25-26 साल से इनको मिर्गी का रोग है, बचपन से ही है। मैं इनको गोद में ले करके मैंने बहुत दवा किया, बनारस, जौनपुर, कहाँ बहुत देर दूर तक गई। मैं इनको अकेले लेकर, मेरे घर में कोई सहारा नहीं था, लेकिन अपने गरीबी में लेकर इस बच्चे को बहुत दूर चली गई। आज भी मैं चलती हूँ। इस बेटे को कोई सहारा नहीं था। मैंने कहा अब किसी को कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने पापा के घर में चलूँगी। मैं अपने प्रभु को चुन लिया, कहीं भी नहीं जाऊँगा। मैं जीवन तक, जब तक जीऊँगा तब तक अपने पापा के घर में आऊँगा। हे परमेश्वर, तूने दया करे पिता परमेश्वर।
ठीक है, मैं अभी दौरे पड़ने बंद हो गए उस दिन के बाद। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने गवाहियां दे रहे हैं लोग कि अभी इसी समय बता रहे कि स्पेशल लैंड प्रे कराया, कि प्लॉट की आशीष मिला, स्पेशल लैंड प्रे कराया, नौकरी मिली, नर्स की गवर्नमेंट जॉब मिली। आगे आजा ललिता, हाँ आगे आजा, शाबाश। देखो स्पेशल लैंड प्रे कराया, भीड़ में से आगे आजा, हाँ फटाफट बताओ। पापा जी मैंने अगली मतलब क्रिसमस डे का आई थी तो 24 तारीख को पापा जी ने भविष्यवाणी की थी कि नाम लेकर सभी का, तो इसमें बोले थे यार नाम वाले भविष्यवाणी रिसीव करो, आज रात की खुशखबरी मिलने वाली। मैंने रिसीव किया, मुझे खुशखबरी मिल गई, मुझे नर्स की जॉब मिल गई है। नर्स की जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब। कहाँ पर मिली? यूपी में है। यूपी में। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। मिराइकल मनी हुआ, अलग अलग जगह कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया था, बच गए। और शोरूम की पिछले संडे बोला था मोगे वाले बच के रहना, भैंस ही आगे आ गई थी। क्या बोला था? मोगे वाले भैंस से बच के रहना, हमारी गाड़ी के आगे भैंस ही आ गई। आप सुनो, ये भविष्यवाणी पर हमको एक भी खरोच नहीं आई, पर गाड़ी का नुकसान। उन भविष्यवाणी क्या जो मजाक उड़ाते हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? ਜਿਹੜੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ऐदा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਪਾਓ। देखो आपके सामने क्या बोला था कि इनको स्पेशल बोला था मोगे वाले भैंस से बच के रहना, भैंस से बच के रहना, क्योंकि मैं इनको जानता था और मैं इनको जाते जाते बोल के गया था भैंस से बच के रहना। इनकी गाड़ी के आगे भैंस आ गई, ठुक गई, और ये देखो सबूत दिखा भाई कैमरे में, भैंस आ गई आगे, भैंस की फोटो खींचनी थी। परमेश्वर ने बचाया इनको प्रार्थना से। स्पेशल लैंड प्रे कराया, गुरदासपुर से है। हाँ बेटे कहाँ से आए बताएंगे? हाँ जी गुरदासपुर से। क्या प्रॉब्लम? दुष्ट आत्मा की। हाँ जी, तो मैंने स्पेशल हैंड जब करवाई उसके बाद मेरे को जल्दी फर्क पड़ गया। अभी मैं अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी हूँ। 4 साल से दुष्ट आत्मा तंग करती थी बता रहे, और गुरदासपुर से जब स्पेशल लैंड प्रे कराया आज ये चंगी हो चुकी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोर्ट केस चल रहा था, 6 साल से आजाद हो गया। स्पेशल लैंड प्रे कराया, हॉस्पिटल में थे, और जैसे ही इसके घर वालों ने स्पेशल लैंड प्रे कराया, टीवी की प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा मिल गया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। टीवी की प्रॉब्लम था, प्रोफेसी को सुना, आजाद हो गया। बच्चे नहीं थे, 8 साल से 4 साल से झारखंड से आया, पूना से, महाराष्ट्र से आया, मणिपुर से आया, यूपी से आया, चंडीगढ़ से, गुरदासपुर से, पंजाब से, एमपी से, सूरत से, 7 महीने से करा 7 साल से आए। पिता जवान विजेंद्र मिनिस्ट्री में आए, पिता से मांगे, पिता मेरी बेटी कितने महीने से प्रेग्नेंट है? 7 साल से। 7 महीने से प्रेग्नेंट है आपकी बेटी? नहीं, 4 महीने से। 4 महीने से। हाँ, यहाँ से लहू और 7 साल से कोई बच्चा नहीं था, अभी प्रेग्नेंट है। हाँ। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। हाँ हाँ, देखो आपके भाई को कब से बेटा नहीं था? 14 हालेलुया। हाँ हाँ, पापा जी की जय मसीह। सारी के लिए शॉर्टकट। हाँ। ये मैं अप्रैल में आया था, आप भविष्यवाणी कर रहे थे कि हम नाम वालों को बेटा देने के जा रहा है। तो ये पड़ोस वाले गांव की थी ये बहन, तो मैंने रिसीव किया और 90 को ऑर्डर दिया। से कितने साल से? 14 साल से। 14 साल से बच्चा नहीं था, अभी क्या है उसके पास? 7 महीने से प्रेग्नेंट है। 7 महीने से प्रेग्नेंट है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। गुरदासपुर में मीटिंग में आए और 4 साल से बच्चा नहीं था, आज बच्चे के साथ आए हैं। जोर से तारीफ। कितने साल से बच्चा नहीं था? सर मेरे साथ 4 साल से बच्चा नहीं कहाँ था। से आया? गुरदासपुर से आए थे वो। आप 7 नंबर स्कीम में आपने भविष्यवाणी सी की थी। आपने इनके लिए भविष्यवाणी की थी ना कि जिन्होंने लाल सूट और येलो दुपट्टे लिए हुए हैं, तो इन्होंने भविष्यवाणी ग्रहण की, तो इनको घर जाते 1 महीने के बाद बेटी मतलब जोर से तारीफ करो यीशु का नाम। 4 साल से कोई बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने आशीष दिया। जोर से तारीफ करो। 8 साल से, कितने साल से बेटे? 8 साल से पापा नहीं बेटे थे हमारा, 2 बेटियां थी और फिर एक बेटे का जन्म डेथ हो गया। सब लोग मुझे ताना देते तो कभी बेटे का मुंह नहीं देखेगी। एक दिन मैं लाइव में प्रोफेसर पापा कर रहे थे, सुनीता परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है, और मुझे 2021 में मुझे बेटे की ब्लेसिंग मिली। तो पापा का हम धन्यवाद। आप सुन रहे हैं? कह रही मेरा बेटा था, मर गया था, उसके बाद लोग मुझे ताना देते थे, लेकिन मैं लाइव देख रही थी, प्रोफेसी सुन रही थी। जितने लाइव देख रहे हैं, जिनके पास बच्चा नहीं है, SNMR GPK और D वाले, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं, जिनके पास बच्चा नहीं है, आज आना चर्च में, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने लाइन लगी हुई है, मैं पूछ रहा हूँ, स्पेशल कितने साल से बच्चा नहीं था? 8 साल से बच्चा नहीं था। 8 साल से बच्चा नहीं था। कहाँ से आए आप? झारखंड से। झारखंड से आए। कैसे मिली आशीष?
स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराया था। स्पेशल ले हैंड प्रे कराया। आज क्या आशीष मिली है? बेटा बेटा मिला है। बेटा साथ लेकर आए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है, अपने हाथों को उठाओ, इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करें, जोर से सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट करें। अगर आप आनंद मना रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगली आशीष आपकी होगी चर्च। हालेलुया बोलने वाले आशीषित हो जाओ आज। जोर से अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ जोर से आज। हो संग्राम यहोवा दा तेओ पे साडी जंग ये संग्राम किसका है? ये युद्ध किसका है? ये युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। ये संग्राम किसका है? परमेश्वर का है। आपकी मुसीबतें आपकी नहीं है, ये परमेश्वर की हैं। वो हल करेगा यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर ऐसे हल करते हैं। एक बहन बैठी है यहाँ पर, वो बैठी है, ये सामने बैठी है, तू मेरे, हाँ पतली सी कुर्सी पे खड़ी हो जा। हाँ पतली नहीं है तू, मोटी है, ये पतली है। सो देखो काफी समय से, बैठ जाओ बेटे, इधर बैठी रहे। जब से मैंने 2014-15 से मैंने चर्च ओपन किया जलंधर में, तब से आ रही है। और मैंने इसको कभी नाराज होते नहीं देखा, कभी मैंने इसको गुस्सा होते नहीं देखा, कभी मैंने इसको ये नहीं देखा कि अब मैं जा रही हूँ चर्च से, अब मैं कभी नहीं मिलूंगी, अब मैं नहीं आऊंगी, मेरा कोई काम नहीं बना। इसने कभी आकर मुझे रास्ते में डिमांड भी नहीं किया कि पापा मेरी ये डिमांड है, बस प्रेयर करा लिया और चली गई, प्रेयर करा लिया और चली गई। और कई काम इसके ऐसे हैं जो आज तक नहीं बने, जो कई काम इसके ऐसे हैं आज तक नहीं बने, लेकिन फिर भी परमेश्वर में बनी हुई है। ऐसे लोगों को परमेश्वर करे स्वर्ग की आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोगों को परमेश्वर जो मांगेंगे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पास्टर एना ने बताया, प्रॉफिट एकता ने बताया कि स्पिरिचुअल फादर की कहता है कि जब आप चर्च के साथ जुड़ गए तो आप जब जो बात आप मांगेंगे, अधीन रहेंगे, परमेश्वर उसका आंसर जरूर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। जल्दी तेरी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मेरे नाले हो बड़ा बेमिसाले, गली मेरी क्या दिखा रहा है स्क्रीन पर? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। आइए हम सब अपने बीज को निकालें और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में मांगोगे दिया। अपने हाथों को उठाएं और बीज पकड़ें। मैंने क्या कहा था? आपका बीज अगर बेस्ट होगा तो बेस्ट गवाहियां आएंगी और बेस्ट प्रोफेसी होगी आपके लिए। जब आपने बेस्ट बीज बोया तो समय इन दिनों में आपके सामने वो औरत आकर बता रही, पति पत्नी, तीसरे हफ्ते भविष्यवाणी किया था कि जा जिन लोगों ने तेरे घर पर कब्जा किया हुआ है या तेरी प्रॉपर्टी छीन ली है, नहीं दे रहे, तेरे नाम नहीं कर रहे, गलती से पटवारी के बाद जाकर तहसील में जाकर कह रहे कि इंतकाल अपने नाम चढ़ा लिया, लेकिन अब वो प्रॉपर्टियां तेरी होंगी। और क्या 3 हफ्ते के अंदर इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? ये आपका बेस्ट बीज है, ये आपका बेस्ट फैसला है, ये आपका बेस्ट डिसीजन है जो आज आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको वो प्रॉपर्टी जो आपने सपने में भी देखी वो दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, वो जीव करे कि वो जीव अंगीकार करे, वो मन अंगीकार करे, वो विचार अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, जब आप इस मिस्ट्री के साथ ये फैसला ले रहे हैं कि मैं ब्रांचें खुलवाऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा 2025 में, मैं इस मिस्ट्री की मदद करूंगा बीज बोने में, अगर तो मुझे नौकरी दे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बड़ी जबरदस्त गवाही बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके मदद करने के अनुसार, उन लोगों की मदद करने के अनुसार, पता है आपको कितने लोगों ने खाना खाया यहाँ पर? मैं कह रहा हूँ 3 लाख लोगों ने, 1.5 लाख लोगों ने, मैं कह रहा हूँ कि 3 लाख लोगों ने विजिट किया चर्च के अंदर शोभा यात्रा क्रिसमस पर। परमेश्वर ने आशीष दिया। उन लोगों को पवित्र आत्मा बहुत ब्लेस करे जो लोगों ने बीज बोया, जिन्होंने हेल्प किया सेवकाई में, क्योंकि हम सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि परमेश्वर जो मिस्ट्री में मदद करते हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर कभी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कभी उनके बच्चे गरीब ना होने पाए, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े परमेश्वर इनको।
प्रभु इनके घर में कोई तेल की कुपियां खत्म ना हो, इनके घड़े का मैदा कभी खत्म ना हो। मैंने दिल से आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे परमेश्वर, जो नहीं भी बोल सके पवित्र आत्मा जी, उन्हें भी पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम। हर आशीष, जो वॉलंटियर क्वायर है, मैनेजमेंट है, जो ब्रांचें चला रहे हैं परमेश्वर, सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जितने भी ब्रांच में हमारे पास्टर हैं जो सेवा कर रहे हैं, जितने भी हैं, सबको मेरी तरफ से 5000 का कोट पैंट मैं दिलाऊंगा नए साल से पहले। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। तुम में से कौन ऐसा, मैं भी बीज बो रहा हूं कि सब जितने भी पास्टर, जितने भी इवांजलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको कोट पैंट मिलेगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। और ये आशीष है आपके लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में पड़ना बीज पकड़े और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने अपने हाथ में बीज पकड़े, जो एक्सिस बैंक में, ICI बैंक में बो रहे हैं, कह रहा हूं कि जब कई बार अगर प्रॉब्लम आती है, नहीं जाता आपका दान, तो आप अगले दिन जरूर डालना करो। कई बार बिजी होता है बैंक, कई बार बिजी होता है, आप उसके बाद डालते नहीं है, कोशिश नहीं करते। आप कोशिश करो, 3 दिन लगातार जो बीज बो रहा है, 2025 में वो अपने सपनों को पूरा करेगा और ड्रीम को, परमेश्वर उसके ड्रीम को पूरा करेगा। आप सपनों के महल में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनको आशीष दे। और इस समय पवित्र आत्मा जी इनका बोया हुआ पवित्र आत्मा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटने पाए यीशु के नाम में, मल्टीप्लाई होने पाए। आज से इनका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो जाए, फाइनेंस डबल हो जाए, बच्चे आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में, नौकरियां मिलने पाए, जॉब के साथ आने पाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने पाए, इनको हीलिंग मिलने पाए, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोला जाएगा। तुम में से कौन ऐसा आदमी है, बेटा मांगे रोटी वो पत्थर दे। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु यहाँ पर है? अगर आप विश्वास करते हैं, धर्मेंद्र अंदर ना बैठा कर वचन के टाइम, तुम में से कौन ऐसा आदमी है, बेटा मांगे रोटी वो पत्थर दे। जब मैं उनको, आइए सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। जिन्होंने बीज बो दिया, परमेश्वर आशीष दे और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। यहाँ से उठो। हमेशा कभी भी अगर आपने वचन सुनना है तो अपने स्पिरिचुअल फादर के सामने बैठ के सुनना है। पीछे तो डरपोक सुनते हैं, वहां बैठो। अब इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं तेरे वचन के अनुसार कि पवित्र आत्मा जितने लोग आज तेरे कलाम को सुने, तेरे वचन को सुने, इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, इनके ऊपर छुटकारे आने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता, इसी समय पवित्र आत्मा इनके घर में आशीषें डबल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई बहन है रानी, मैं देख रहा हूं कोई मंजू, और इसी समय मैं देख रहा हूं साबुनीति, मैं से देख रहा हूं कोई भी इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है ज्योति, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है मोनिका, मैं से देख रहा हूं कि कोई परमजीत, और इसी समय सुनीता। आप सुनते रहो। इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कोई संजीव कुमार, कोई राधे श्याम, और होली स्पिरिट आत्मा में होकर कह रहा है, मैं सबके नाम ले रहा हूं। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, परमेश्वर ने कहा कि आपका जो भी आर्थिक तंगी चल रहा था वो 2025 चढ़ते ही खत्म हो रही है अभी यीशु मसीह के नाम में। आपको सबको क्रिसमस पर आपने जब आप इकट्ठे होकर आए तो परमेश्वर ने आशीष दिया। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में बात कर रहा है, आशीष दे रहा है। जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिनके नाम PNRM S और T और V और K से हैं, उनके घर में नई गाड़ी आ रही है यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाऊं, बोलो क्या प्रभु तेरी ओर से है ये बात? वो जब तक नहीं होगी जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। आप आमीन कहो। सेलिब्रेट जब आप करते हैं प्रोफेसी पर, तो वो गाड़ी आपके गेट के बाहर खड़ी होगी। कुछ लोग जब प्रोफेसी को रिसीव करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मेरा नाम कभी किसी भविष्यवक्ता ने नहीं लिया। जब वो दूसरों का नाम लेता था, मैं उछल कर रिसीव करता था। उन्होंने कहा मैं तो इसके लिए कर रहा हूं। मैंने कहा करता रहे मुझे तो रिसीव करना है, मैं जानता हूं परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट जब आप करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे तो गोड्डों में दर्द रहता है, मैं तो उठ नहीं सकता, मैं थोड़ा वजन वाला हूं, ज्यादा हूं, मोटा हूं। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं उठ सकते, आपके हाथ तो उठ सकते हैं कि नहीं? रिसीव कर सकते हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप सेलिब्रेशन, आप जब सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा काम करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर प्रोफेसी पूरी हो, यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? कोई आप में से कौन है साबुनीति? साबुनीति, हाँ सुनो मेरे सामने सुनो। हाँ जल्दी सामने निकल कर, शाबाश, दौड़ के आ। और इसी समय प्रभु का आत्मा बात कर रहा है आपसे, दौड़ कर आ, शाबाश। हाँ इधर आओ, लेफ्ट साइड दौड़ के आ, शाबाश। हाँ बस वहीं खड़ी जा, हाँ वहीं खड़ी जा। हाँ इधर बस। हाँ क्या नाम है आपका? साबुनती। जोर से तारीफ करो। मैं जब आ रहा था तो मेरी कार में खिड़की में हाथ धोने के लिए साबुन पड़ी रहती है। वो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे वो साबुन दिखाई देने लगी। तो मैंने कहा ये नाम अजीब सा लग रहा है, इसी को बोल देते हैं आज। क्या नाम है आपका? साबुनीति। मैं अपने वॉलंटियर को कहता साबुन नहीं रखी खिड़की में है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बहन तू काफी समय से, तेरा नाम साबुनीति है, लेकिन तेरा नाम तेरी माँ ने कुछ और रखना था, रख छोड़ दिया। तो कोई आपस में जब तू छोटी थी तो वो लड़ रहे थे किसका नाम ये रखो, इसका नाम ये रखो, लेकिन तेरी माँ ने जिद करके तेरा नाम ये रख दिया। तेरा बाप नाम कुछ और रख रहा था। मतलब एक दूसरा नाम भी ऐसे घर में कुछ और बोलते हैं। क्या नाम है? पूजा। हालेलुया। हाँ हॉली स्पिरिट ने मुझे बोला। नहीं तो आजकल नाम ऐसे रखते हैं कि साबुनीति के साथ ही छोटा नाम जोड़ देते हैं, सन्नू है, संजीव के साथ संजय, ऐसे जोड़ देते हैं ना। लेकिन आपका नाम डिफरेंट है, आपका नाम पूजा है। और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि 3 तरह के सांप आपके घर पर घूम रहे हैं और जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप कोलकाता से मुझे देख रहे हैं, कोलकाता से आप आए हैं। मैंने एक ट्रेन देखा और कोलकाता से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। आप कोलकाता से आए हैं। और मैं देख रहा हूं कि आप दोनों इतने निराश हो गए हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगी, मेरे पास बच्चा नहीं है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अभी काफी समय पहले, 1 साल पहले, कि आपका पति, आपके लोग आपके साथ कहता है कि आप के रिलेशन के लोग, फैमिली के लोग कह रहे इससे बच्चा नहीं हो सकता, ताने मारते हैं तेरे को। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे दिखाया कि रात को ड्रीम में किसी को स्नेक नजर आता है। आपकी फैमिली में कोई मर गया था पहले, और बहुत पुराना, वो मर गया कोई। कौन? बोल फटाफट। है जेठी माँ। हाँ जो भी थी वो उस समय मर चुकी थी और वो ड्रीम में आती है और जिसमें तेरी घर पर किसी ने शराब दिया था, मैं उस शराब को छोड़ देता हूं तेरे ऊपर से। ईश्वर का नाम सुन रही है? यहीं तक नहीं है, प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया, कह रहे कि आपका शादी किसी ड्राइवर के साथ हुआ। क्या करता है? गाड़ी ड्राइव करते हैं आप। जोर से तारीफ करो ईश्वर मसीह की। सुनो मैं से देख रहा हूँ, पिंटू, चिंटू, मिंटू पाल। क्या नाम है? मिंटू पाल। हाँ आप सुन रहे हैं? जैसे मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि पिंटू, चिंटू, मिंटू, लेकिन मिंटू पाल। मिंटू आपको सुनना, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि मिंटू आपकी लाइफ में, कहता कि बहुत सारी चीजें जो आपके लिए नहीं हो रही है, कहता कि आपने जो काम स्टार्ट करते हैं वो फेल हो जाता है, जो काम करने जाते हैं फेल हो जाता है। बिजनेस करने की कोशिश किया, फेल हो गया। किसी की दुकान पर लगा, फेल हो गया। किसी की कंपनी में लगा, फेल हो गया। कहता कि 3 काम बदले तूने अपनी लाइफ में, और कह रहा कि आप, लेकिन शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है पूरा कोलकाता जान लेगा, कह रहा तू बड़ी जल्दी माँ बनने वाली यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। ये भविष्यवाणी यहोवा की ओर से है, ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आने वाले समय में सोनू है कोई और आप उसको जानते हो। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कि बहुत पहले आपसे मिला था सोनू, सोनू और सोनी, ऐसे ऐसे से कोई नाम था और आपके एरिया में रहता था। आपके साइड में एक दीवार है और इधर कहता है कि वो पेंट नहीं हुई और इधर करे एक झाड़ियां सी ग्रीन सी झाड़ियां हैं और गंदा सा जैसे नाला सा, मतलब कि गंदी सी नाली है। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है वो चीजें। कहता है वहां से उठकर आप एक दूसरी जगह जाएंगे और आपका घर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होंगे। आपका जो हिस्सा था आपको नहीं दिया गया और कह रहा कि एक ब्लैक मैजिक कर दिया गया। पवित्र आत्मा कह रहा कहता कि अब तुम उस ब्लैक मैजिक से छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए डोर खोलेगा, रास्ते खोलेगा, आशीष के डोर खुलेंगे। सुनो, एक हालत ऐसी हो गई आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। आई एम राइट? और आप जो मिलता था एक दूसरे के वो ही पहन लिया करते थे। सही कह रहा हूं कि नहीं? आदमी औरत का, औरत आदमी का, छोटी बात नहीं है। इन्होंने ऐसे गुजारा किया। होली स्पिरिट ने मुझे बोला, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है जो भी तुमने किया है, कहता है अब से तुम्हें टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे। बहुत परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। जो मुझे लाइव देख रहे हैं आज रात बढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये प्रोफेसी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी आज के बाद। कह रहे कि जितने ये फैसला ले रहे हैं कि मैं इस मिस्ट्री में होकर अब सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं ब्रांचें खुलवाऊंगा, मैं प्रभु का काम करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। रैप्चर होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो दिन आने वाले हैं जल्दी। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आशीष देगा। लेकिन आपके पेट पर ऐसे निशान पड़ जाते हैं, निशान। अगर कोई लेडीज तेरा सूट उठाकर देखे तो आपको ऐसे बटे पड़ जाते हैं पेट पर, ऐसे बटे समझते हैं जैसे मत्थे पर बट पड़ जाती हैं, ऐसे बटे पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं। जब आप नहाते हो तो आपको ऐसे निशान नीले कलर के, ऐसे काले कलर के कई बार निशान पड़ने लगते हैं। अभी इसी समय वो गंदी स्पिरिट आपको छोड़ रही है और निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हाथों को उठा और मेरी तरफ देख, चल गंदी स्पिरिट छोड़ दे इसको, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल बाहर, कम आउट, कम आउट, कम आउट, निकल रहा तुम। देख रहा हूं मैं तुझे और निकल रहा इसके अंदर से। चल चल बाहर, चल बाहर, चल बाहर, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, कम आउट, बाहर आओ। चल चल रहा तू, शैतान चल रहा है इसके अंदर, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है दोनों के ऊपर से। चलो निकल जाओ, चलो चलो, फायर टच यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। दोनों को बेटे की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो दोनों को बेटे की आशीष मिले। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? कईयों को प्रोफेसी समझनी नहीं आती और करनी नहीं आती। बोल देते हैं जाओ बेटा मिले तुझे, तो बेटा तो उसको मिल जाएगा, लेकिन बाप कहेगा मुझे बेटी चाहिए, माँ कहेगी मुझे बेटा चाहिए, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए इनको दोनों को बेटा मिले। बोलो हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। बैठ जाए अपने स्थान पर। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें 100 गुना ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे? आइए हम वचन में जाएंगे और मरकुस की किताब 5:26 हम निकालेंगे। मरकुस की किताब 5:26। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने का आसान रास्ता। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? सफल होने का, कामयाब होने का एक आसान रास्ता। हाँ, टॉपिक बनाने के लिए कहा था तुझे। हाँ, सफल होने का एक आसान रास्ता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे सक्सेसफुल करे, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। वो लोग काम करते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन उनके पास तरीका नहीं है। मैं आज आपको एक आसान सा तरीका दे रहा हूं। जब इनको प्रार्थना करने के लिए बोलो तो ये 5 दिन प्रार्थना करेंगे, 10 दिन करेंगे, उसके बाद थक के हार जाएंगे। जब इनको बाइबल पढ़ने के लिए बोलो तो ये बाइबल पढ़ेंगे 1 महीना 2 महीना लगातार बाइबल पढ़ेंगे और उसके बाद आप थक कर हार जाते हैं और बैठ जाते हैं, आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं हर संडे और उसके बाद 4 महीने जाएंगे, उसके बाद 1 संडे मिस कर देंगे। इसका मतलब थक के हार जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सफल होने का एक तरीका दे रहा हूं, सीक्रेट। कह रहे वो है घोषणा। क्या है? घोषणा। आपको क्लेम करना है, आपको घोषणा करना है, आपको मुंह से घोषणा करना है। मतलब विश्वास। बाइबल कहती है कि आपका विश्वास जो है आपके मुंह के द्वारा और आपके शरीर के अंगों के द्वारा, एक्शन के द्वारा पता लगना चाहिए।
बहुत सारे लोग घोषणा नहीं करते, बहुत सारे लोग जो हैं डिक्लेयर नहीं करते अपनी प्रोफेसी को। कह रहे कि अपने जीवन में कह रहे कि आने वाले समय को डिक्लेयर करना शुरू कर दो, घोषणा करना शुरू कर दो कि परमेश्वर ने जो मेरी लाइफ में रखा है वो जल्दी पूरा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो हो रहा है, मैं चंगी हो रही हूँ, हो गई हूँ यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करना शुरू करना है। घोषणा जो होती है वो एक बार नहीं होती, वो बार बार होती है। घोषणाएं जो होती हैं वो बार बार होती हैं, प्रेयर जो होती है वो बार बार होती है। आप सुनो कि एलिया ने अपने चेले को बादल देखने के लिए कितनी बार भेजा? उसने कहा देख बारिश आ रही, कितनी बार भेजा उसने? 7 बार। कितनी बार भेजा? 7 बार। इसका मतलब आपकी प्रार्थना अगर बार बार होगी, आपका चर्च में आना बार बार होगा, अगर आपका बाइबल पढ़ना बार बार होगा, तो मैं कह रहा हूं कि याद रखना सेलिब्रेशन के दिन बार बार आएंगे, बार बार आएंगे कि नहीं? कह रहा एलिया ने उसे बार बार क्यों भेजा? एक बार में भी चमत्कार कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर एक बार में चमत्कार कई बार नहीं करते। परमेश्वर एक आदमी को सिखाना चाहते हैं कि आप डिक्लेयर करें, आप अपनी भविष्यवाणी को डिक्लेयर करें, आप बच्चों को डिक्लेयर करें कि मेरा बच्चा कनाडा में पीआर हो जाएगा, हो चुका है यीशु मसीह के नाम में हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं हो चुका है। आपको एक्शन भी करना है साथ में। हम बाइबल में पढ़ते हैं मरकुस की किताब 5:26 में, देखो क्या लिखा। ये औरत जो है इसको कई साल से लहू बहने का रोग है, बड़ा नाम है इसका, बड़ा पैसा है इसके पास, बहुत शोहरत है इसके पास, लेकिन फिर भी बड़े वैद्यों को इसने दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ। ये थक गई है, हार गई है डॉक्टरों से। डॉक्टर कह रहे हैं कि लहू बहने का रोग हमसे ठीक नहीं हो रहा, कोई दवाई कोई मेडिसिन अब तेरे काम नहीं आ सकती। और इसने सारा पैसा लाइलाज बीमारियों में लगा दिया, सब कुछ खत्म हो गया। जब और आजकल लोगों का जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब उन्हें चर्च दिखाई देता, उससे पहले नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। यहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। उसने बहुत वेदों से बहुत बड़ा दुख उठाया, हाँ। और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ। उसे कुछ लाभ न हुआ था, हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। आगे चलती रहे। वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। भीड़ में उसके पीछे से आई, हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया, हाँ। क्योंकि वो कहती थी हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या लिखा? कह रहा है कि वो कहती थी, क्योंकि वो कहती थी, एक बार कहती थी। क्या बात कहती थी? वो एक बात कहती थी, मैं इसके कपड़ों को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। वो सिर्फ एक बार नहीं कहा उसने ये बात, उसने बार बार कहा, उसने बार बार कहा, कह रही मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके कपड़ों को छूंगी चंगी हो जाऊंगी, मैं चर्च में आऊंगा चंगा हो जाऊंगा। यीशु मसीह मुझे 2025 में चंगा करेगा, कर चुका है। वो क्लेम करती थी, वो क्लेम कर रही थी, वो घोषणा कर रही थी, वो विश्वास के साथ घोषणा कर रही थी। और परमेश्वर ने उसके विश्वास को सुना, उसके क्लेम करने को सुना। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि किसी ने मेरे कपड़ों को छुआ, और उस औरत ने कहा कि मैंने छुआ। उसने कहा जा, कह रहा तू अपनी उस शर्मिंदगी से, उस बीमारी से, उन लानतों से, कहते तू आज छूट गई यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? क्यों? परमेश्वर ने उसके लिए, यीशु मसीह ने उसके लिए कोई हाथ नहीं रखा, उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं किया, लेकिन पहले से जान लिया यीशु मसीह ने वो चंगी होगी आत्मा में। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में होकर कह रही थी, वो क्लेम कर रही थी, वो बार बार कर रही थी, लेकिन वो आनंद मना रही थी और बार बार कर रही थी। क्लेम उस व्यक्ति के जीवन में आएगा, वचन उसके जीवन में आनंद लेकर आएगा। कहता है जो आनंद के साथ ग्रहण करेगा, जो आनंद के साथ ग्रहण करेगा। बहुत सारे लोग जो हैं आनंद के साथ ग्रहण नहीं करते वचन को, प्रोफेसी को, आनंद के, किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो 2-4 कुर्सी से उठते हैं और करते हैं यस, और 5-4 बैठे होते हैं ओके आमीन। वचन ग्रहण करता है, कह रहा है एक व्यक्ति, कह रहा है वचन को ग्रहण करता है कि आज का वचन, जब आप अपनी बाइबल, जब वचन का प्रचार हो रहा होता है तो उस समय स्वर्गदूत देख रहे होते हैं यहाँ पर झाड़ी के बीज कौन है और कांटे वाले बीज कौन है, उपजाऊ भूमि वाले कौन है, जो हाथ उठाकर जिनको वचन अच्छा लग रहा होता है तो वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो ताड़ियों के साथ, जोश के साथ, ताड़ियों के साथ, जिनको वचन अच्छा लग रहा होता है कि इस साल आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के दिन आएंगे। आमीन। जब आप चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, तो वो समझ गए होते हैं उपजाऊ भूमि वाले कौन है, उपजाऊ भूमि वाले कौन है, और कान साफ करने वाले और पूना साफ करने वाले कौन है, आंख साफ करने वाले और मुंह साफ करने वाले कौन है, उसको मालूम है। कह रहा है कि सिर्फ यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हैं वो लोग कौन है, परमेश्वर को मालूम है।
पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि जब आप एक्साइटेड होते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में कह रहा है कि उस वचन को आपके जीवन में फलवंत करने लगेगा, उस प्रोफेसी को आपके जीवन में फलवंत करने लगेगा। जब आप एक्साइटेड नहीं होते किसी बात के लिए तो आपके जीवन में कभी फलवंत नहीं होगा वचन। मैं बता रहा हूं आपको कि जो मुझे ट्रेनिंग देता था एक और चीज में, जब मैं वचन को सीख रहा होता था तो वो उस समय में जब वो सिखा रहे होते थे तो मैं सिर्फ वचन सीखना नहीं चाहता था। मैं सोचता था कि मुझे अमेरिका जाना है और बिजनेस करना है, लेकिन मैं उनको खाना खिला रहा होता था, उनको पानी पिला रहा होता, जो सीख रहे होते थे बच्चे, बीटीएच कर रहे होते थे, मैं नहीं सीखने गया। और जब उनको सिखा रहे होते थे और मैं अंदर जब उनके लिए खाना डाल रहा होता था, उनकी लाइन कोई मुझे अच्छी लगती थी वचन की, तो उसी समय वो जब बोलता था तो मैं अंदर सेलिब्रेशन कर रहा होता था, अंदर रसोई में ये मेरे लिए है। और प्रोफेसी करता था, मैं अंदर कर रहा, उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे कहा, ओए क्या कर रहा है? मैंने कहा आपका वचन अच्छा लग रहा था, आप प्रोफेसी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अंदर। कहता है जा आज से तू एक बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत बड़ा प्रचारक होगा। आप समझ में आया मेरी बात? कहता है कि आप जब सेलिब्रेट करते हैं तो प्रोफेसी आपके अंदर, कह रहे हैं कि जब आप एक्साइटेड होंगे तो प्रोफेसी आपके अंदर फलवंत होगी, तो वचन आपके अंदर फलवंत होगा, वर्शिप करना आपके अंदर फलवंत होगा कि नहीं? हाँ या ना? कई लोगों ने सुना है, आपने वर्शिपर को सुना है? वर्शिपर को वो बड़े सिंगर क्या बोलते हैं, जो बड़े सिंगर होते हैं वो कहते हैं चलो हाथों को उठाओ ताड़ी बजाएंगे, शाबाश, हाथों को उठाओ ताड़ी बजाएंगे, यीशु ने मैनू जंग जीती है, कैसे गाते हैं ना, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन वो जब गाते हैं तो उस समय पता है कैसे ताड़ी बजा के हाँ दुनिया को सिखा रहे होते हैं। और जब उनका नंबर नहीं आता, दूसरों का नंबर आता है कि आप दूसरा सिंगर गाएगा, तो उस समय वो क्या कर रहे होते हैं, जब तो सेलिब्रेट कर रहा था, जब तो सेलिब्रेट करना सिखा रहा था, हालेलुया हालेलुया कहिए साढ़े लग। अच्छा ठीक, अब तेरे सामने वाले ने दूसरे ने गीत गाया तो क्या हुआ? सर्वाइकल हो गया? ठीक गा रहा है समझ में आया कि नहीं? कह रहे अगर आप सिंगर कोई गाए तो आप आनंद करें, तो दूसरा सिंगर जब कोई गाए तो पहला सिंगर बैठकर वो भी आनंद के साथ गाए। जब आप सेलिब्रेट करेंगे, जब आप एक्साइटेड होंगे तो परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो कह रहा है कि अब तक नहीं हुआ। आप ही का गीत आपके अंदर फलवंत होकर बाहर आएगा, फेमस हो जाएगा आपका गीत, फेमस हो जाएगा आपका प्रचार, फेमस हो जाएगा आपका बिजनेस, फेमस हो जाएगा। लेकिन आप अपना आपको पता है, जब मैं प्रचार करता हूं तो प्रचार करने के बाद पहले उसको तैयार करके रात को एक्साइटेड खुद ही होता हूं कमरे में, तभी तो लोग एक्साइटेड होते हैं, तभी तो आप यहां आते हैं। आप बताओ, अगर मैं किसी और को यहां प्रचार करने के लिए लगा दूं, क्या आप आएंगे अगले संडे? थोड़ा सा बता दो जरा समझेंगे ना मेरी बात? तो जब तक मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा वचन को, जब तक मैं प्रचार को करने के बाद मैं इंजॉय नहीं करूंगा, तो मेरा प्रचार कौन इंजॉय करेगा? समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, पहले आपको कन्फेस करना पड़ेगा, पहले आपको मानना पड़ेगा मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं। एक्साइटेड हो जाओ अपने आप के लिए कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं एक बेस्ट टीचर हूं, मैं एक बेस्ट माँ बाप हूं, मैं एक बेस्ट बिजनेसमैन हूं। जब आप एक्साइटेड हो जाएंगे तो आपको परमेश्वर वैसा ही बिजनेस में एक्साइटेड करेगा। सेलिब्रेट होगा आपका बिजनेस, सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में। आमीन बोलने वाले, आमीन, हालेलुया बोलने वाले, हालेलुया, जश्न मनाने वालों के घर, हालेलुया बोलने वालों के घर, हालेलुया, ताड़ियां बजाने वालों के घर। समझ में आया कि नहीं? कह रहा एक्साइटेड हो जाओगे। कहता है कि जब आप चंगाई के लिए एक्साइटेड नहीं हो, मैंने आपके लिए प्रोफेसी किया, वचन कह रहा है कि जहां यीशु मसीह ने एक जगह पर क्या बोला सूबेदार को, सूबेदार यीशु मसीह के पास गया, उसने देखा यीशु मसीह बड़ा बिजी है और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, जो आ रहा है उसके सिर पे हाथ रख रहा है, जो आ रहा है उसके सिर पे हाथ रख रहा है, दुआएं चल रही हैं, जाओ बेटे चंगे हो जाओगे, जाओ बेटे चंगे हो जाओगे। किसी के घर कह रहा मेरे घर चलो, कोई इधर चलो, कहीं पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं घर में। और इसी समय सूबेदार को देखते ही यीशु मसीह ने कहा, और इसी समय चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। सूबेदार ने कहा नहीं, कहता मैं यहीं से एक्साइटेड हूं, मैं यहीं से सेलिब्रेशन कर लूंगा, कहता मैं यहीं से एंजॉय कर लूंगा, बस तू मुंह से कह दे, मुंह से
कह रहा जा तेरा नौकर चंगा हो गया है। उसने क्लेम किया इस बात पर, उसने मान लिया नौकर चंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो ये बात कहता रहा, बार बार कहता रहा अपनी आत्मा में, बार बार कहता रहा मेरा नौकर चंगा हो गया, नौकर चंगा हो गया। वो प्रोफेसी पूरी हो गई, नौकर चंगा हो गया, नौकर चंगा हो गया। अगर आप बार बार कहते रहे मेरी गवर्नमेंट जॉब आ चुकी है, घोषणा करता हूं मैं आशीषित हूं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है, मेरी सेवकाई आशीषित है, मैं 2025 में एक बड़ी छलांग लगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करना आपने, जब आप घोषणा करते हैं याद रखना आपका अंगीकार जब बार बार होगा, बार बार क्लेम होगा, बार बार विश्वास की बातें निकलेंगी मुंह से, परमेश्वर अगले साल आपको लंबी छलांग लगवाएंगे यीशु मसीह के नाम। कह रहा आप वहां जाएंगे जहां नहीं जा पा रहे, आपने जो नहीं सोचा वो होगा। सूबेदार ने घड़ी में देखा, उसके बाद उसने कहा किस घड़ी मेरा नौकर चंगा हुआ? कहता हूं उस घड़ी जिस घड़ी यीशु मसीह ने कहा था। हालेलुया। याद रखना आपको अंगीकार करने के बाद जिस घड़ी आपने वचन पढ़ा है, नोट लिख लेना वचन जो आपको अच्छा लगता है, और अगर आप उसको रोज अंगीकार करते हैं, बार बार घोषणा करते हैं, तो याद रखना उसके बाद जब आपकी गवाही बन जाए, उसके बाद आपको टाइम देखना वो गवाही कब बनी है, सेम मैच करेगी आपकी यीशु मसीह का नाम। आमीन बोलने वाले एक्साइटेड, अपने पड़ोसी को बोलो एक्साइटेड है तू? एंजॉय करता है कि नहीं? कहते कि वचन को पढ़ना एंजॉय के साथ, वचन ऐसे पढ़ना मम्मी ने लगा दिया आज फिर यार वचन पढ़ना पड़ेगा, ओफो, फिर वर्शिप में जाना पड़ेगा, फिर चर्च में 2 घंटे बैठना पड़ेगा। इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं आपके अंदर आनंद का फल नहीं है, और आपके अंदर अगर आनंद का फल नहीं हुआ तो बाइबल बोलती है गलातियों के 5:22 में लिखा कह रहा कि आनंद का फल जिसके अंदर होगा वही स्वर्ग जाएगा। इसका मतलब आप एक्साइटेड नहीं हो परमेश्वर के लिए, वो गवाहियां इसलिए लेट हो जाती हैं, वो बेस्ट चीजें आपकी इसलिए लेट हो जाती हैं, जो आप बच्चा मांग रहे हैं नहीं मिल रहा वो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि आपके अंदर आनंद का फल नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपके वीजे इसलिए PR रुकी हुई है क्योंकि आप उसको हार गए हैं, थक गए हैं, आप एक्साइटेड नहीं है, आप बार बार क्लेम करना छोड़ गए। आप क्लेम करते रहें बार बार, कितनी बार करेंगे? कह रहे जितनी बार करेंगे उतना, कहता जब तक क्लेम करते रहें जब तक दूसरी गवाही ना आ जाए यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कहता कि आपके जीवन में काम करेगा परमेश्वर। आज पतरस ने बहुत कमियां थी, पतरस में कितनी कमी थी? पतरस के अंदर बहुत सारी कमियां थी, पतरस बार बार कमियों से घिरा हुआ था। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया यीशु मसीह का, वो पानी पर नहीं चल पाया, लेकिन वो फिर भी एक्साइटेड था यीशु मसीह के लिए, और यीशु मसीह ने फिर भी उसको इतनी गलतियां करने के बाद भी उसको सबसे बड़ा अनॉइंटिंग दिया। उसको पतरस को सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग दिया परमेश्वर ने। क्यों दिया पतरस को अनॉइंटिंग? क्योंकि पतरस के अंदर आनंद था यीशु मसीह के लिए, वो एक्साइटेड था यीशु मसीह को सुनने के लिए, देखने के लिए एक्साइटेड था, उसके लिए वो जान देने के लिए एक्साइटेड था। उसने तलवार लेकर कान काट दिया। अरे भाई जब उसने कान नहीं काटना था, अगर कान नहीं काटना होता तो कैंची लेके आता, उसने कान नहीं काटना था। वो इतना एक्साइटेड था, इतना प्रेम करता था, गर्दन उड़ा देना चाहता था उसकी, लेकिन गलती से कान कट गया। समझ गए? कहता है एक्साइटेड था वो, कहता है एक्साइटेड है। कह रहा है कि जो लोग कह रहे कि अगर आपके अंदर जलन नहीं है, आपके अंदर कहता आत्मिक पिता के लिए, कहता है चर्च के लिए, कहता आप एक्साइटेड नहीं है, आप कहता है सेलिब्रेशन के दिन कभी नहीं देख सकते, आप खुशियों के दिन कभी नहीं देख सकते। अगर आपके अंदर कह रहे जो ब्रांचें हैं जो इस समय सुन रही हैं, जो लाइव सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर कहता है कि वचन को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए, चर्च आने के लिए एक्साइटेड होने चाहिए। आप कह रहा क्रिसमस पर आने के लिए एक्साइटेड थे, नवे साल के लिए नवा साल आएगा, रात को डुम डुम लाका लाका करेंगे, एक्साइटेड हो। लेकिन कहता अगर आप एक्साइटेड हैं यीशु के लिए, आनंद आएगा आज रात आना, बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको ये सेलिब्रेशन के दिन कहता आपको खुद लाने, आपके मुंह में पावर है, आपके मुंह में शक्ति है, इसलिए आपको एक कह रहा फैक्ट्री, मैं कह रहा हूं एक मोची भी खोल सकता है, एक नाई की दुकान वाला हेलीकॉप्टर ले सकता है क्या, लेकिन अगर तेरे मुंह में पावर है, अगर तू अंगीकार करे, तू घोषणा करे बार बार कि मैं एक दिन मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज किराए में बैठे हैं, कल अपने में बैठ जाएंगे। विश्वास करो, जब मैं पैदा हुआ प्रभु में, उस समय पर्स तो छोड़ो, चप्पल भी पैर में नहीं थी, लेकिन पहली प्रेयर मेरी ये थी, एक आदमी चर्च में सो रहा था बराबर में, ऐसे मोटा था, तो उस समय मेरी पहली प्रेयर ये थी, उसके पास बैठ के क्या थी मेरी प्रेयर, उसकी पहली प्रेयर मेरी ये थी,
उसने पास्टर ने पूछा क्या आप क्या हाँ भाई किसकी क्या प्रेयर है, कौन क्या मांग रहा है यहाँ पर, कोई बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज मांगने वाले हाथ खड़ा कर लो। और सबसे बड़ी चीज, किसी ने कार मांगी, किसी ने घर मांगा, किसी ने भाई साहब लड़की मांगी, किसी ने ब्याह मांगा, किसी ने भाई साहब तिजोरी मांगी, किसी ने 5 करोड़ 10 करोड़। मैंने कहा हेलो, मैंने कहा हेलीकॉप्टर मिले मुझे। आप समझ रहे हैं। और उसने कहा अच्छा, मैं उस दिन से क्लेम कर रहा हूं, क्लेम घोषणा कर रहा हूं, हेलीकॉप्टर आएगा, आ चुका है, मैं बैठ चुका हूं, बैठ चुका। जब मैं बैठा मैंने ओड़ी बाबा, वैसे किराए का था लेकिन कम से कम बैठ तो गए ना, झूठे तो ले लिए ना। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने अब क्लेम ये शुरू कर दिया, मैंने कहा परमेश्वर आज किराए में बैठे हैं, कल अपने में भी बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ, परमेश्वर कभी नहीं देते आपको वो चीजें